क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच SI can a person get on rupees 8200 at 17.5% per annum for a period of 2 years 6 months? मतलब साल कितना बोले 2 years 6 months, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोले 17.5%, और प्रिंसिपल क्या बोला है 80-100। तो पूछा क्या है SI कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। SI का फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P कितना है, P दिया हुआ है 8200 लिखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 17.5 देखो बाई 100। इसमें क्वेश्चन है टी कितना, तो टी का मैं साइड में कर दे रहा हूँ 2 years 6 months। तो हम लोग को सब ईआर में ले जाना पड़ेगा, ईआर में। तो 6 months को भी हम लोग ईआर में ले जाएंगे। कैसे, 2 years रहेगा, 6 months को ईआर में ले जाए 6/12 years, क्योंकि 12 महीना में एक साल होता है। तो 6/12 years इसको काटिंग करेंगे, 6 1 6 6 2 12, 2 1/2 years। 2 1/2 years को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाऊंगा, 2 2 4 प्लस 1 5/2 years। कितना 5/2, इसमें लिख दो 5, इसमें लिख दो 2। इसके बाद क्या शुरू होगा, अच्छा इधर क्या होगा, एक पॉइंट हट जाएगा। तुम लोग जानते ही हो पॉइंट हटता है तो क्या होता है, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो एक 0 कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, काटिंग होगा। जो कैसे काटिंग होगा, ये 0 0 और ये 0 0 कट जाएगा। और इधर 5 1 5 5 2 10 ये कट जाएगा। उसके बाद 82 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41। तो 41 इंटू 175/2, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3587.5। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ SI कितना हुआ, SI हुआ ₹3587.5। So this is the answer. This is the answer. Question number 2. Ava took a loan of ₹1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid ₹432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? आवा 1200 रुपया लोन लिए, और इसमें क्या खासियत है इस क्वेश्चन में, जितना साल के लिए उतना साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे तुम मान लो 5 साल के लिए लिए लोन, 5 साल के लिए तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तुम 6 साल के लिए लोन लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 साल के लिए होगा। तो हम लोग कितना मान लेंगे, कितना साल के लिए लिए, x years के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट x% हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट को कितना देना पड़ा, 432 सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा। तो बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ तो कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI बोल दिया गया 432, प्रिंसिपल भी बोल दिया गया 1200। हम लोग सोच लेते हैं टाइम कितना साल के लिए, 1 years के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1 होगा, क्योंकि बोल दिया गया ना जितना साल का लेंगे उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 5 साल के लिए लेंगे तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 साल के लिए लेंगे तो 6 years से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 500 0 0 कट जाएगा, 12 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो 432/12 36 हो गया, और x इज इक्वल टू 6 हो गया। 36 का रूट जानते ही हो, 36 का रूट मैं यहाँ कर देता हूँ, 36 का रूट हो जाएगा 6 × 6 मतलब 6।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a sum of money at simple interest amount to ₹815 in 3 years। 3 साल में 815 रुपया हुआ और 4 साल में 854 रुपीज हुआ। तो बोलो तो सम कितना, प्रिंसिपल कितना? तो 3 साल में कितना रुपया हुआ 815 रुपये, 4 साल में कितना हुआ और 854 रुपीज। तो बोलो तो इसका प्रिंसिपल कितना? 3 साल में कितना हुआ 3 इयर्स, 3 इयर्स में कितना हो गया ₹815 अमाउंट हो गया। 4 साल में कितना हुआ, 4 साल में हो गया 854 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ऐसा ही इक्वल टू ₹854 माइनस ₹815 इक्वल टू ₹39। ऐसा ही इन 1 ईयर, 4 साल से 3 साल माइनस कर दो 1 ईयर, 1 ईयर में 39 रुपीज, 1 ईयर मैं लिख देता हूँ। तो ऐसा ही 3 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में 39 रुपीज, 3 साल में फिर 39 into 3 117 रुपीज। एक 3 साल में ऐसा ही कितना हो गया 117 रुपीज। लेकिन तुम्हारा प्रिंसिपल कितना, अमाउंट कितना है 850। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इसमें कितना दिया हुआ है 815 रुपीज, 850 माइनस 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 117 रुपीज। कितना है 117 रुपीज। इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 698 रुपीज। तो प्रिंसिपल कितना आ गया ₹698। इट इज द आंसर। प्रिंसिपल ₹698। Question number 4. How much time will it take for an amount of ₹450 to yield ₹81 as interest at 4.5% per annum of simple interest? प्रिंसिपल कितना ₹450, सिंपल इंटरेस्ट कितना ₹81, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4.5%। तुमको टाइम पूछा गया है, फिर बोल रहा प्रिंसिपल ₹450, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5%, एसआई ₹81, टाइम पूछा गया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, T is equal to SI into 100 by T into R, और T is equal to SI कितना है 81 into 100, प्रिंसिपल कितना है 450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4.5%, और T is equal to 81 into 100 जैसे जगह रहेगा, 450 into 45 तो रहेगा ही, और इंटू पॉइंट के लिए 1 पॉइंट का देख लीजिए 0 हो जाएगा। केवल काटिंग होगा, 5 9 सर 45, 5 2 सर 10, उसके बाद 0 0 कट जाएगा, उसके बाद क्या होगा 5 9 सर 45, 5 2 सर 10, और 81 को 9 से काट दो तो 9 आ जाएगा, 9 को 9 से काट दो तो कितना हो जाएगा T is equal to 2 2 4, तो टाइम आ जाएगा 4 इयर्स। टाइम कितना आ जाएगा 4 इयर्स, 4 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, a sum fetched a total SI of ₹4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? बोल रहे एक प्रिंसिपल पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 4016.25, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टाइम दिया है 5 साल। पूछा क्या गया
प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। SI इंटू 100, SI कितना है तो लिख दिया गया, देखो 4016.25 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया गया है 9% और टाइम भी बोल दिया गया है 5 साल। तो कितना आ जाएगा 401625 इंटू 100 बाय 5 9 45 इंटू पॉइंट के लिए एक भी 1 रहेगा, पॉइंट का कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 जीरो आ जाएगा, 100 कट जाएगा और इसको भी तुमको पूरा कट जाएगा 401625 बाय 45, इसको तुम लोग डिवाइड कर देना, बता देना, आंसर आएगा 8925 रुपीज 8925। तो प्रिंसिपल कितना हुआ, प्रिंसिपल हुआ रुपीज 8925। दिस इज द आंसर। That's all for today. It is very important for state exam. State exam के लिए simple interest बहुत आता है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। Tomorrow again I will discuss about 5 to 6 principal interest maths. I will discuss. Please share, subscribe and like our channel. Thank you.